Hello and welcome to Exams Simplified. Bruce Lee once said, I don't fear a man who practiced 1,000 kicks once, but I fear a man who practiced one kick 1,000 times. दोस्तों, आपको जो वीडियो का थंबनेल से पता चला होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। ये वीडियो है, आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और मैंने किस तरह से 4 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 4 साल में इन अ रो क्रैक किए। नॉट इन 4 years बट एग्जाम अलग अलग हुए, लेकिन 4 प्रीलिमिनरी एग्जाम मैंने कैसे क्वालिफाई किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताऊं, व्हेन आई फर्स्ट सेट इन द एग्जामिनेशन इन 2016-17 जब हमने स्टार्ट किया टिल 2022, लगातार जो भी केस एग्जामिनेशन हुए उसमें मैंने हर बार प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रॉस किया एंड आउट ऑफ 4 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 3 बार मैंने मेन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया। तो यहां पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए अपनी एक्सपर्टीज से हमें ये पता चला देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो हमारे दोस्त भी थे जिन्होंने काफी मेहनत की, हमसे ज्यादा मेहनत की, बट दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू क्रैक द प्रीलिमिनरी पार्ट। नॉट बिकॉज कि उनके पास नॉलेज नहीं था, नॉट बिकॉज कि उन्होंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, नॉट बिकॉज कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, बट बिकॉज कि कहीं ना कहीं दे टुक एग्जामिनेशन लाइटली। कहीं ना कहीं उनको लगा था कि शायद यूपीएससी यहाँ लेवल का है, केस एग्जामिनेशन में शायद उस लेवल का एग्जाम नहीं होगा, और छोटी छोटी यानी कि सिली मिस्टेक्स करके अपने अटेम्प्ट को वेस्ट किया। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमने अपने एग्जाम्स में जब हमने क्वालिफाई किया प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती थी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, देखिए 2018 के बाद जब एसआरओ को अमेंड किया गया, ठीक है, और यहां पे जो एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में जर्नल स्टडीज और सीसेट पेपर लाया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। इससे पहले आपका ऑप्शनल पेपर भी हुआ करता था, उसके 120 क्वेश्चंस हुआ करते थे, इससे पहले वो हुआ करता था। लेकिन जब यहां पे ये हुआ तो यूपीएससी पैटर्न पे एग्जाम हुआ। 2018 में पहली बार एग्जाम हुआ जिसमें बहुत सारे बच्चे जो वेटरन एस्पिरेंट्स थे उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया था, बिकॉज वहां पे इससे पहले क्या होता था, जनरल स्टडीज, चाहे जनरल स्टडीज हो, उसके साथ साथ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वो एक ही पेपर में आता था जिसको हम बोलते थे पेपर 2, ठीक है, और उसके साथ साथ पेपर 1 में आपका अपना पेपर होता था। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है समझना कि जब 2021 में दोबारा एग्जाम हुआ, 2022 में एग्जाम हुआ, तो हमने इन सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स में ऐसा क्या किया, बिकॉज अब हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम गाइड करेंगे बच्चों को ताकि उनका जो प्रीलिमिनरी वाला पार्ट है ये हर्डल उनका पार हो जाए और सिमिल्टेनियसली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ वो मेन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर पाए। यहां पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट पहले कि आप अंडरस्टैंड कीजिए सिलेबस को, ठीक है। अब देखिए सिलेबस आपसे क्या बोल रहा है, आपको जो भी सिलेबस में दिया गया है चीजें उनको पहले अंडरस्टैंड करना है। उसके साथ साथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, और बीच बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके के बारे में भी, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में कम से कम आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए 2018 का पेपर आप देखोगे, इट वाज मोर और लेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर रेप्लिकेटेड फ्रॉम जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है, वहां से क्वेश्चंस को उठाएगा। लेकिन 21 और 22 में यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चन जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे। यू विल फील कि ये क्वेश्चन कैसे बना। एंड इन 2023 जब वो एग्जाम देने के लिए जब एग्जाम हुआ 2023 की जब हम बात करेंगे तो मेजॉरिटी इवन की 24 to 26 क्वेश्चन वर डायरेक्ट फ्रॉम द साइंस व्हिच लेड लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स इन दिस डे। तो बहुत सारे बच्चों का फिर लगा कि ये क्या हो गया। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि आप पहले सिलेबस को समझो, ठीक है। सिलेबस के बाद जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिसकी मैंने बात की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जम्मू कश्मीर के लिए साइंस एंड टेक और बेस साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये दूसरी बात। तीसरी बात, आप कुछ फैक्चुअल बुक लेके, जैसे कोई छोटी मोटी बुक है अरिहंत की, लूसेंट की, उसको कम से कम 1-2 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। क्योंकि जब टाइम कम है, क्योंकि अभी 10 तारीख को आपका
प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन का डेट आया है, तो आने वाले 2 महीने में अब क्या होगा। इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्रायोरिटाइज कीजिए वो एरिया जो आपके स्ट्रांग है, उनको और स्ट्रांग करने की जरूरत है। इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी में फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेम विथ इकोनॉमी, सेम विथ हिस्ट्री, सेम विथ ज्योग्राफी, सेम विथ साइंस एंड टेक, ठीक है। प्रायोरिटाइज कीजिए 3-4 एरिया। देखिए आज भी स्टैटिक पोर्शन के दम पे ही यू कैन बी इन अ पोजिशन टू क्रैक द प्रिलिमिनरी पार्ट। स्टैटिक्स पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हम बोल रहे हैं ना करंट अफेयर पार्ट, करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर करंट अफेयर का रेलेवेंस मोर और लेस ज्यादा कहां पे है व्हेन इट कम्स टू योर मेन एग्जामिनेशन। लेकिन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन योर स्टैटिक शुड बी वेरी गुड। स्टैटिक के दम पे यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर द एग्जामिनेशन। देखिए कट ऑफ जो जम्मू कश्मीर का है लास्ट 3-4 साल से नॉट मोर देन 60 मार्क्स नहीं हुआ है। लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर आप 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, 60 मार्क्स या 60 to 70 मार्क्स लाते हो, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट द मेन एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस कितने कैलकुलेट कर वहां पे कितने अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट के साथ साथ आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आप वो फीलिंग वाले डिलेमा में ना रहे कि मुझे तो मैंने कहीं पढ़ा है। दैट्स वाई कि मैंने आज वीडियो स्टार्ट किया ब्रूस ली के स्कोर से कि आप भले कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो। एज कम्पेयर टू आप लक्ष्मीकांत के सारा बुक कवर टू कवर पढ़ रहे हो लेकिन एक रीडिंग में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ही चैप्टर लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ोगे जो आपको लग रहा है कि प्रिलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको बार बार रिवाइज कीजिए। सेम विद हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट हो गया, चाहे आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया या मेडिवल हिस्ट्री हो गया, वहां से आप चीजों को रिवाइज कीजिए। सेम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट चीजें, डिजीज हो गया यानी कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उनको वहां से रिवाइज कीजिए। थर्ड है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक लगा लीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एटलीस्ट कवर जो यूपीएससी के 27 साल के पेपर है, 25-27 साल के पेपर, उनको एक बार जरूर और जरूर रीड कीजिए। एंड फोर्थ इज, यहाँ पे हम सारी चीजें के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फोर्थ इज आपका जो सीसेट पेपर है उसको आप लाइटली ना ले लीजिए। Very very important. I have seen students who are very good when it comes to general studies. In 2021 when the merit went low, I have my friends जिनका they scored more than 100 marks there in such a difficult paper, but CSET में 2-3 मार्क्स से रह गए। So very important है कि आप CSET को lightly ना ले लीजिए। There are platforms YouTube पे अवेलेबल है चीजें, JKPSC के साइट पे भी आपको PYQs मिलेंगे, वहां से आप कम से कम 18, 21, 22, 23 का पेपर एक बार देख लीजिए और देख लीजिए कि ये चीजें कहां से पूछ रहे हैं, व्हाट इज जो उनका रेंज है, जो डायमेंशन है वो कहां से पूछ रहे हैं। जैसे कि कंप्रेंशन में ये क्या पूछ रहे हैं, मेंटल एबिलिटी में ये क्या पूछ रहे हैं, उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग में कुछ क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं, ठीक है, या फॉन्ट में ये क्या क्या पूछ रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में एक बार जरूर और जरूर देख लीजिए। तो हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे हम इंडिविजुअली मेंटरशिप दे देंगे उन बच्चों को जिनसे बहुत टाइम से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ या जिनको एक फोबिक हुआ है कि ये हमसे क्वालिफाई नहीं होगा। देखिए द नेचर ऑफ कंपटीशन हैज बिकम वेरी इंटेंस नाउ बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन विच इज अगेन अ बिग थिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अभी सिर्फ 35 पोस्ट आउट ऑफ 94 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो दैट मीन्स आपको कम से कम टॉप के 600 या 650 बच्चों में आना पड़ेगा तो राइट द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि पोस्ट्स कम है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ एक मेंटर से बात भी कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए आपकी प्रिपरेशन में शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है, आप कहाँ आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं, सो दैट मेंटर से बात करके वो इश्यूज आप दूर करो। हम एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में वो गूगल फॉर्म होगा, जो भी इंटरेस्टेड है मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं। एंड फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट गिविंग इंडिविजुअल कॉल्स, जहां पे हम आपको मेंटरशिप में हम जो प्रोवाइड करेंगे चीजें, वो सारी चीजें, और उसके साथ साथ आपके प्रिपरेशन के लेवल और प्लस टेस्ट सीरीज में आपका क्या स्कोर आ रहा है और आप कैसे इसको इम्प्रूव करोगे, ये सब चीजों के बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ लास्ट के 4 पेपर जो आपका 18, 21, 22 और 23 का पेपर है, उनकी एनालिसिस के वीडियोस भी हम लेके आएंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस कहां से पूछे गए, आप ताकि उन एरियाज को एटलीस्ट अच्छे से कवर करोगे। थैंक यू वेरी मच।